नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मंत्रालय मेरे साथ, संजय के साथ। लेकिन आज आपको पूरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा होगा, क्योंकि हम हैं बनारस में। और बनारस में हम स्पेशली इसलिए आए हैं ताकि हम दो ऐसे देश के दो ऐसे ख्यातनाम लोगों को सीधी चुनौती दे सकें कि उन्होंने जो भी कुछ अपनी सोच समझ से आज तक लिखा पढ़ा और आज अचानक पता नहीं उनको क्या हो गया। एक नाम है मुनव्वर राणा और दूसरा नाम है जावेद अख्तर। सीधी चुनौती है संजय की, जिन्होंने तालिबान को देखा ही नहीं और तालिबान की तुलना कर देते हैं। एक मुनव्वर राणा है, मैं उनको बहुत अच्छा शायर मानता था, लेकिन शायरी के बाद में जब वो मजहब की बात करते हैं, इस सेकुलर देश के अंदर जब इस तरीके की बात करते हैं, तो इस मुनव्वर राणा को सीधे तालिबान भेजना चाहिए। अरे मतलब कैसे हो आप? आपकी जबान नहीं थरथराई? मुनव्वर राणा कभी तालिबान देखा है? वहां पर तालिबान जाओगे, कभी देखोगे तो पता लगेगा। जब गन पॉइंट के ऊपर सीधा रख करके जो शायरी करवाएंगे ना, तब तुमको पता लगेगा। एक हम बात कर रहे जावेद अख्तर की। देखिए, इतनी तीखी तल्ख बात हमने कभी नहीं की, राजनीति से हट करके आज बात कर रहे हैं क्योंकि मन बहुत उद्वेलित हुआ। कारण यह है कि जावेद अख्तर जिनको यहाँ के लोगों ने अपनाया, हिंदुस्तान के लोगों ने अपनाया, वो आज भी संकीर्ण विचारधारा को लिए हुए अपने मन में। मतलब एक लेखक क्या होता है? एक लेखक किसको कहते हैं? लेखक होता है सेकुलर। लेखक जो होता है उसके बीच में सांप्रदायिक के भाव नहीं आते, वो सबको समदृष्टि से देखता है। और आप आरएसएस की तुलना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना करते हैं तालिबान से। वाह भाई वाह जावेद अख्तर साहब, कभी गए हैं तालिबान? देखा है तालिबान? तालिबान की तस्वीरें भी नहीं देख सकते आप समझ रहे हैं? जिस दिन आप तालिबान की तस्वीरें देखेंगे ना, जिस दिन आप तालिबान को देखेंगे और जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं इस समय तालिबान को लेकर के, और आपने अभी तक माफी नहीं मांगी है, निश्चित रूप से आपको इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। कारण यह है, भारत सरकार भी कैसे चुप रहती है, मैं कई बार देखता हूं। इनके आगे किस लिए चुप रहती है? मुंबई की जो महाराष्ट्र सरकार है, क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई करती है? आखिर है क्या जावेद अख्तर? अगर जावेद अख्तर ने आज तक शोहरत कमाई है तो उसके अंदर आरएसएस के लोग, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू जाति के लोग ये गए होंगे आपकी फिल्मों को देखने के लिए, आपके डायलॉगों को सराहा होगा इन्होंने, आपकी लेखनी को आज तक इन्होंने सर माथे बैठाया होगा। लेकिन आप कहते हैं आरएसएस तालिबानी है। आरएसएस के हाथ में झंडा होता है, डंडा होता है, डंडा देखा है ना आरएसएस के हाथ में, तालिबान के हाथ में बंदूक होती है। आरएसएस के लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, तालिबानी महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। कोई एक उदाहरण है आपके पास में? जबान बोल दी, खोल दी, बस खाली केवल बोलने के लिए बोलना है, बोलने के लिए बोलना है। जावेद अख्तर साहब, उम्र हो गई है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, घर में विश्राम कीजिए। अब कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की और ऐसे बयानबाजी देने की। आपको चुनौती है इस बात के लिए, आप तुरंत माफी मांगिए हिंदू समाज से, आरएसएस से, सबसे माफी मांगिए। आप जानते ही कितना है, कितना पढ़ते लिखते हैं आप। 2 लाइनें लिख देते हैं, उसको हम ताली बजा देते हैं तो शोहरत हासिल होती है आपको। वो शोहरत से आपको पैसा मिलता है और उस पैसे के बल के ऊपर आप पूरी दुनिया घूमते हैं। तालिबान घूम के आइएगा, एक बार पता लग जाएगा आपको। एक बार अफगानिस्तान जाकर के आइएगा, जाइएगा तो जरूर। आपके कितने चाहने वाले हैं वहां पर आपको। आप क्यों नहीं वहां की मैं इन दोनों को कह रहा हूं, मुनव्वर राणा को और जावेद अख्तर को, कि क्यों नहीं आपको तालिबान सरकार, आप एक बार अप्लाई कीजिए, भारत को छोड़िए, वहां जाइए और जाकर के तालिबान की मेंबरशिप लीजिए, तालिबान की नागरिकता लीजिए, वहां रहिए अपने कुनबे के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ। तब आपको पता लगेगा कि भारत कितना सुरक्षित है और तालिबान कितना सुरक्षित है। मतलब तालिबान की तुलना आप आरएसएस से कर रहे हैं, एक तालिबान की तुलना वाल्मीकि से कर रहा है। मूर्ख हो गए हो क्या आप दोनों? क्या आपकी जो सरस्वती जो आपकी जुबान पर थी, जो मस्तिष्क में थी, वो सब कहीं छोड़ गई है क्या आपको? मुझे ऐसा लगता है कई बार अब क्या अब ऐसा लगने लगा है कि अगर हम आपको मजहब की दृष्टि से देखेंगे और हिंदू समाज या आरएसएस या इस तरीके के लोग आपको मजहब की दृष्टि से देखेंगे तो आपका बॉयकॉट जरूरी है, क्योंकि अब तक आपको मजहब की दृष्टि से नहीं देखा था। लेकिन अब आपके ऊपर जो चश्मा चढ़ा है मजहब का, जब से सरकारें बदली हैं इंडिया में, मोदी सरकार आई है, आपको विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है। आपको कभी भी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो कभी दिखते नहीं है। मैं कभी भी मुसलमान और हिंदू के समन्वय की बात करता हूं हमेशा। मैं हमेशा एक ऐसी बात करता हूं जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। लेकिन आप जो बात करते हैं, आप लोग जो एक एक बयान दे देते हैं, उससे हिंदू मुस्लिम एकता खंड खंड होती है। और भारत
में ये खंड खंड चीज नहीं चलेगी। हमेशा ध्यान रखना आप, आतंकी का साथ देने वालों, ये भारत के अंदर कभी नहीं चलेगा। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, ये सही बात है, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है, ये भी तो सही बात है। तो इसलिए इस तरीके की बातें कभी भी हिंदुस्तान में ना करना। आपने जो किया है उस पर माफी मांगिए, नहीं तो सार्वजनिक मंचों पर आपका बहिष्कार किया जाएगा। मुनव्वर राणा और जावेद अख्तर, ध्यान से सुन लो आप इस बात को कि आपका बहिष्कार हिंदुस्तान की जनता करेगी, आपका सड़कों पे निकलना दुर्भर हो जाएगा, समझे। और तालिबान आपको नजर आ रहा है ना, मेरी वापस एक बार ये मंत्रालय के अंदर एक सलाह है आपको कि आप तालिबान सरकार से अनुरोध करो, भारत सरकार आपको सहयोग करेगी यहाँ से वहां तक भेजने का, और आप तालिबान में जाकर के रहिए, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि भारत कैसा है, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की सभ्यता कैसी है। गंगा घाट से सीधी चुनौती जावेद अख्तर और मुनव्वर राणा को। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।